हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। सबसे पहले जयकारा लगाइए शीतला माता की जय। चौकिया धाम पहुंच चुके हैं, शीतला माता का दर्शन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने कुछ शूट नहीं किया है गाड़ी में बैठते हुए आते हुए। और ये हैं मौसी मामी, आप लोग जानते होंगे मौसी मामी को। मौसी मामी, हम, अम्मा और मेरी बहन, 3-4 लोग आए थे मतलब। और मेरी बहन का ही मानता था, मतलब मेरी बहन का और उनके पति का मानता था माता श्री की तरफ से। तो माता जी अपनी मानता को पूरी करने के लिए, दर्शन कराने के लिए जोड़े से मानी थी माता श्री, मतलब मेरी मम्मी माता श्री उनको कहते हैं। तो जोड़े से दर्शन मानी थी हमारी छोटी वाली बहन को और उनके हस्बैंड को। तो वही मानता पूरी करने के लिए आई थी। तो वो बोल रही थी कि प्रतापगढ़ जैसे मैंने ही यहाँ से मतलब बताया था कि मेरे यहाँ इस डेट को मुंडन है, मैं प्रतापगढ़ आऊँगी। अगर इसी डेट के आगे पीछे रख लेती हो तो फिर मैं आ जाऊँगी, शामिल हो जाऊँगी, क्योंकि मैं गोरखपुर आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकलना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शीतला धाम। ये मतलब जौनपुर में है शीतला धाम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ मायके में ये होता है ना कि सबसे पहले हम लोग चौकिया ही जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद विंध्याचल जाते हैं। तो हमारे यहाँ का जो रिवाज होता है भाई, मायके वाले अपना रिवाज करते हैं। आप लोग भी माता जी का दर्शन कर लीजिए। चौकिया वाली माता की जय। सबसे पहले जयकारा आप लोग लगाइएगा। और माता जी से मैं यही विनती करूँगी कि मेरा एक बार चैनल खूब अच्छे से चलने लग जाए। माता महारानी आपकी कृपा हो जाए ना तो बड़ी ही खुशी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अगर व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर ये होता है कि क्या ही करें। उसके बाद यहाँ पे 2-3-4 मंदिर और थे, उन सब का दर्शन किया। बहुत तेज़ धूप हो चुकी है, बहुत तेज़ वाली धूप हो चुकी है। और शनिदेव का मंदिर था, वहाँ भी हम लोग दर्शन करें। ये कुंड बना हुआ है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, चारों तरफ इसके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम लोग वैसे गर्मी के समय में आए, जैसे किसी त्यौहार के टाइम में आओ ना तो खूब अच्छे से सजावट वजावट हुई रहती है। मामी के साथ, मौसी के साथ, माता श्री और बहन और उनके हस्बैंड, वो दोनों एक साथ आएंगे। माता श्री ने बोला कि तुम 3 लोग एक साथ दर्शन कराओ, और वो दोनों लोग बैठ के पूड़ियाँ काढ़ रही थी। बाकी जो पूड़ियाँ टिकरी होती हैं हम लोगों के यहाँ देसी घी में बना के माता रानी को चढ़ाया जाता, तो वो टिकरियाँ काढ़ करके हम लोग आ चुके थे यहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए और दर्शन करने के लिए। मतलब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ये देखिए। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के लिए और पहुँच भी चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में। बाकी मैंने ब्लॉग में कुछ ऐसा शेयर नहीं किया। ये है हमारे बहन के हस्बैंड, जो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं रास्ता। तो ये हमारे बहन के हस्बैंड और अपनी बेटी को लिए हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले पहुँच चुके थे, ऐसे शाम के 3 बजे ही पहुँच चुके थे। तो हम सब लोग सोचे कि चलो भाई घर में बैठे रहने से क्या ही होता है, चलो धुरियाने पाँव, ऐसे जैसे है ना धुरियाने पाँव हम लोग दर्शन कराते हैं, गंगा जी घूम आते हैं। थोड़ा सा घूमना टहलना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे गंगा के किनारे घाट पे ना ये सीढ़ियाँ बन रही हैं, जैसे कॉरिडोर टाइप में बन रहा है। और मंदिर के बीचों बीच ऐसे बन रहा है ना, जैसे पुल जैसा बन रहा है इस पार से उस पार जाने के लिए। जैसे हर जगह हर मंदिर में कॉरिडोर बना हुआ है, बनारस में कॉरिडोर बना हुआ है, उज्जैन में कॉरिडोर बना हुआ है, वह इसी तरीके से विंध्याचल में भी कॉरिडोर बन रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। पीछे मैं आई थी ससुराल वाले ब्लॉग में ना, तो एक ही दिन में आए थे, एक ही दिन में वापस जाना था। तो उतना ज़्यादा घूमना टहलना नहीं हुआ, बस मुंडन कराया, दर्शन किया, फिर बनाया खाया, फिर वापस चले गए। लेकिन मायके वाले ब्लॉग में पूरा हम लोग एक रात रुके थे, फिर अगली सुबह स्नान करके पूजा करके दर्शन करके फिर हम लोग वापस हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारी बहन है, उनके हस्बैंड हैं, मामी हैं, मौसी हैं, ड्राइवर हैं, और हमारी माता श्री हैं, और हमारा भतीजा भतीजी, बहन की लड़की, इतने सारे लोग आए थे। ये देखिए कॉरिडोर इस तरीके से बन रहा है ना, बहुत सुंदर लगेगा जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए सब परिवार यानी हमारी माता श्री, बाकी सब लोग, हम लोग धुरियाने पाँव मंदिर में आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। ये हुआ ना कि शाम के टाइम एक बार ऐसे ही जैसे आते हैं धुरियाने पाँव दर्शन कर लिया जाएगा। शाम के टाइम भीड़ बहुत कम थी, सुबह होते ही भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो हम सब लोग वैसे मंदिर के सीढ़ियों से, घाट से होते हुए गंगा के किनारे से मंदिर में एंटर कर लिए हैं। और मंदिर में इसी तरीके से जैसे हैं हम लोग वैसे ही एक बार दर्शन कर लेंगे शाम के टाइम। बाकी सुबह के टाइम अपना स्नान करके, गंगा स्नान करके, और उसके बाद फिर अपना टिकरी उकरी चढ़ा के दर्शन करेंगे। लेकिन शाम के टाइम ये हुआ कि चलो भाई एक बार दर्शन कर लिया जाएगा। अभी साफ़ सफाई हो रही है, शाम का टाइम है, लगभग 5 बजने का टाइम है।
भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब शाम के टाइम ऐसा होता है ना, जो दूर दूर से आए रहते हैं सब अपना दर्शन करके पूजा पाठ करके मुंडन उंडन करा करके सब लोग चले जाते हैं। और मंदिर जो था ना वो अंदर हो चुका है, उसके किनारे किनारे इस तरीके से कॉरिडोर टाइप में बन चुका है, मोटा मोटा। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं तो काफ़ी दिन बाद आई थी, जैसे मतलब 9-10 साल हो चुके थे। 9-10 साल में ना एक ही हफ्ते में 2 दिन दर्शन करके एकदम जियरा गदगद हो गई एकदम से। मतलब ऐसा लागत रहा ना कि बस वहीं पे बस जाइए, इतना सुंदर लगा। फिर हम लोग दर्शन किए, दर्शन करके वापस आ चुके हैं। और अब अगले दिन सुबह का टाइम है, ये सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग गंगा स्नान कर चुके हैं। मैं फ़ोन वोन लेके नहीं गई थी गंगा के किनारे, सिर्फ कपड़ा उठाई और लेके चली, क्योंकि भैया फ़ोन लेके जाओ, कौन फ़ोन लेता कौन पकड़ता, फिर कौन यह सब फ़ोन ही गुम हो जाए। इसलिए मैं कमरे में बंद करके गई थी। पीछे पीछे मामी मौसी सब लोग दर्शन में लाइन लगा चुके हैं। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, मतलब दर्शन करना तो सब लोग 4 बजे से ही शुरू कर देते हैं। और बहुत 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 मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए। ऐसे लगता है ना पूरा मन पूरा आत्मा वहीं बस चुकी है, बस शरीर ही आया है। प्रसाद ले लिया है मैंने कोइंछा में, माता रानी का दर्शन करेंगे। अभी मैं एक दिन पहले ही, मतलब एक दिन नागा करके, मतलब एक दिन पहले ही आई थी दर्शन करने। कितना ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है ना कि एक ही हफ्ते में 2 बार हम लोग दर्शन करने आ जाएं माता रानी का। उसके बाद हम लोगों का खूब अच्छे से दर्शन वर्शन हुआ, चंदन टीका भी लगाया, थोड़ी सी फ़ोटो वोटो भी हुआ। मतलब इतना ज़्यादा सुकून लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद सबका फ़ोटो वोटो खिंचाया हुआ, अच्छे से सब लोग फ़ोटो वोटो बनाए खींचे, मैंने भी थोड़ा बहुत बनाया। लेकिन सच बताऊँ ना, जो वहाँ पे जाने के बाद सुकून, शांति, लगाव, ऐसा लगता है ना सारी दुनिया भूल गए हैं, बस यहीं पे अपना मन बस चुका है। तो ये है हमारा पूरा फैमिली, मामी मौसी बहन उनके बच्चे, मेरे 2 भतीजे, माताश्री, इतने लोग ही आ चुके थे। वैसे भी एक ही गाड़ी में आए थे ना, 2 पिछली बार था तो 2 गाड़ी में आए थे। जैसे हमारे मायके से 3, ससुराल से 3 गाड़ी आई थी, मायके में एक ही गाड़ी। तो उतनी ही लोग आए जितना मतलब सही हो, गर्मी के मौसम में कम हो। उसके बाद हम लोग दर्शन वर्शन किए, बनाए खाए, फिर हमारी वापसी हो चुकी है। विंध्याचल से हम लोग निकल चुके हैं और लगभग 3-4 बजे तक हम लोग वापसी कर चुके थे। माताश्री ने कहा चलो हमारे घर चलो, मतलब मायके चलने के लिए कहा, लेकिन मैं बच्चों को छोड़ के गई थी सुल्तानपुर मौसी के घर। फिर मैं वही वापसी की, 2 दिन वहीं रुकी। उसके बाद फिर मैं गोरखपुर आ गई। अभी गोरखपुर में मेरा डे 1 है। सबसे पहले जिस दिन आए थे उस दिन मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, घर के काम ही समेटे। फिर दूसरे दिन से मैंने कहा चलो ये भी हमारा काम है, यही इस काम को भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भाई जो काम हम करते हैं वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। सुबह से दिन की शुरुआत करी है। सबसे पहले गर्म पानी किया, 2 ग्लास गर्म पानी करने के बाद ग्लास में ही मैंने निकाल लिया। उसके बाद भगोने में दूध डाला, दूध चाय बनने के लिए। अभी फ़िलहाल मैंने वज़न चेक नहीं किया है बढ़ा घटा है कि नहीं, क्योंकि मैं इस बार ज़्यादा दिन रुकी नहीं, बहुत ऑयली चीज़ें नहीं खाई हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ेगा। अगर बढ़ा भी होगा तो यहाँ आकर के अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन के लिए गए थे। कुछ आदतें जाने आने से बिगड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने रूटीन में आएंगे सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। फ़िलहाल सबसे पहले 2 ग्लास पानी पियेंगे, उसके बाद अपनी चाय, यहाँ पे चाय पियेंगे। चाय अच्छे से खौलाते हैं। चाय बीच बीच में कभी छोड़ देती हूँ और फिर कहीं से आती हूँ ना तो फिर से वो आदत बन जाती है, फिर से पीने लग जाती हूँ। वैसे भी शरीर है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना ऐसा नहीं कि चाय पियेंगे तो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा। चाय आप बिल्कुल पी सकते हैं बहुत कम चीनी डाल करके। दूसरी चीज़, चाय में कैलोरी तब बढ़ जाती है जब हम उसके साथ कुछ अलग से टोस्ट वगैरह नमकीन वगैरह लेते हैं, अन्यथा चाय पीने से इतने ज़्यादा कैलोरी नहीं बढ़ती। तो बस चाय पिया। उसके बाद दूध आ चुका था। आज मैंने 2 लीटर दूध लिया क्योंकि घर में बिल्कुल भी दूध नहीं था और बच्चे भी आए थे। तो दूध क्या होता है, ओट्स वगैरह चाय वगैरह बच्चों को पीने दवाई खाने के लिए ना लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया। सबसे पहले आज खाने में क्या बनाऊँ, यही सबसे बड़ी समस्या थी। घर में जैसे कहीं से चले जाओ ना तो घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ख़त्म हो रखी थी। तो दही रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो मैंने कहा चलो भाई कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं, आज कढ़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती खूब सारा, प्याज, हरी मिर्ची काटा था। उसके बाद मसाले, मिर्च मसाले, वही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, जीरा, थोड़ा सा इसमें अजवाइन, बेसन, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके फिर इसका मतलब एक पकौड़ी की तरह डो बना लेंगे। ना बहुत गाढ़ा रहेगा ना बहुत पतला,
जैसे बहुत गाढ़ा रहता है ना तब भी पकौड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बनती, क्रिस्पी नहीं बनती। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी वाला भी बना देते हैं तब भी हमारी पकौड़ियाँ नहीं अच्छी बनती। तो हमें अंदाज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं आप नाप तोल के बताओ, तो मेरे से ऐसा नाप तोल से नहीं, बस अंदाज ही हमारा ऐसा है ना, ये अंदाज से परफेक्ट। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। लेकिन अब भाई मैं सोच रही थी एक बार पानी वाली, जैसे मैंने पिछली बार शेयर किया था कि कढ़ी में ही पकौड़ियों को मैंने तोड़ दिया था। फिर मैंने कहा कि बच्ची पकौड़ियाँ खाने का मन है, चलो भाई पकौड़ियाँ फ्राई कर देते हैं। ऐसे नाश्ता भी हो जाएगा बच्चों का, थोड़ा सा भूख भी लगी है बच्चों को, और हमारी पकौड़ियाँ भी फ्राई करके डाल दो। तो देखिए हर चीज़ का अलग स्वाद होता है। अगर आप पकौड़ियाँ फ्राई करके डालते हो तो भाई अच्छा तो होगा ही होगा, लेकिन वहीं पे अगर हम पकौड़ियों को क्या करते हैं कढ़ी में भी तोड़ देते हैं तो वो भी अच्छा होता है। सब तरीके से खाओ, सब तरीके से अच्छा लगता है। बस आप ना ये होता है, हमारी सोच होती है कि हम बिना तेल का बना रहे हैं तो खाना स्वाद नहीं लगेगा। लेकिन ये होता है ना कि अब पकौड़ियाँ खाने का मन है तो हम पकौड़ियाँ तल के ही खाएंगे ना, ऐसे नहीं कि उसमें डाल करके पानी में डाल करके खाएंगे। तो कभी कभी जुगाड़ काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि चलो भाई खा ही लेते हैं, इतना कौन सा टॉर्चर करना, कभी कभी ना बनता है खाना। तो सबने पकौड़ियाँ खाई बढ़िया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ भी फ्राई कर रही थी क्योंकि कढ़ी में भी डालनी थी। उसके बाद मैंने चावल धुला था, साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया, सोचा चावल अच्छे से पक जाएंगे। पकौड़ियाँ खाने के बाद मैंने भी थोड़ा सा पकौड़ियाँ खाया, ज़्यादा नहीं खाया, बनाया तो मैंने सबके लिए खाने के लिए था। 3-4 पकौड़ियाँ खाई, खा करके पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे मिक्सी का जार बड़ा वाला लिया, इसमें दही डाला है और 7 से 8 चम्मच बेसन डाला है। 2 चम्मच मैंने मतलब थोड़ा कम भर भर के मैंने इसमें हल्दी डाली है। और उसके बाद जो पानी मैंने जिसमें पकौड़ियाँ फेंटी थी उसी भगोने को धुल करके इसमें पानी डाल दिया है। मिक्सी के जार में क्या होता है ना, आप 2 बार चलाओ इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है। घंटों आधे घंटे जैसे हम मिक्सर से ले करके हाथ से ले करके अच्छे से फेंटते हैं दही को, तो उसका ये झंझट नहीं रहता। 2 बार चलाओ मिक्सी में डाल करके अच्छे से आपका ये दही और बेसन का घोल अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद इतना फैलावा फैल चुका है किचन में कि क्या ही बताएं। बस पकौड़ियाँ जिसमें निकाली थी उसी में बचा हुआ तेल था, इसमें मैंने मेथी दाना, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का दिया। उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची को मैंने चॉपर से चॉप किया था, इसको भी अच्छे से तड़का दे दिया। उसके बाद इसमें मैंने करी पत्ते डाले थे, बहुत छोटे छोटे पत्ते थे, मतलब ऐसे ना अभी जो मैंने नया पेड़ लगाया था बहुत छोटा छोटा पत्ता है। उसके बाद यहाँ पे बेसन और दही का घोल मैंने डाल दिया और खूब भर भर के आप पानी डालिए, पूरा कढ़ाई को भर दीजिए। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि आपने बेसन और कितना डाला था। बेसन क्या होता है, जैसे जैसे पकता है कढ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो उसका भी आपको हिसाब रखना है। ये नहीं कि एकदम से पनिया बना दो। मेरे यहाँ कढ़ी ना थोड़ी सी गाढ़ी पसंद की जाती है, एकदम पानी जैसी नहीं, इसलिए मैं बेसन 5 से 6 चम्मच ऐड करती हूँ। और जैसे आपको पतला पसंद है तो आप 4 चम्मच बेसन डाल दीजिए। उसके बाद कढ़ी अच्छे से पक चुकी थी, मैंने नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं और खूब अच्छे से इसको पकने दिया। अभी शाम का टाइम है, चाय पी मैंने, बिटिया ने चाय बनाई थी और उसके बाद बाग पे निकल गए। आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने खाना खाते क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने खाना खाया ही नहीं थे, पकौड़ियाँ खा ली थी, पेट भरा था, तो फिर खाने का मन नहीं हो रहा था। तो वही बात होती है ना, हम जब ज़बरदस्ती जब खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तभी हमारा वज़न बढ़ता है। तो हमें सोच समझ के खाना चाहिए, मतलब अगर हमारा पेट भरा है तो हमें अनायास नहीं खाना चाहिए। और आने के दूसरे दिन ही मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। ये सबसे अच्छा चीज़ होता है कि मतलब अपने रूटीन में आ जाओ। शाम का टाइम है, कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। गोरखपुर में ऐसे लग रहा था बिल्कुल गर्मी गायब है, मतलब है ही नहीं। जिस दिन आई थी मैं उस दिन खूब झमाझम बारिश हुई और हमारे यहाँ गोरखपुर में भाई मानसून आ चुका है। चंदा मामा एकदम से छिपने वाले हैं, शाम का टाइम है। घर आने के बाद पद्देव जी साग सब्जी लाए थे, जो कि मैंने सुबह ही बताया था कि साग सब्जी कुछ है नहीं, क्या ही बनाया जाए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी नहीं लाए, मैंने बोला था थोड़ी थोड़ी सब्जियां लाना, जब ख़त्म होगी तो बाद में आएगा। आप इकट्ठे ही सब्जियां ला देते हो तो समझ नहीं आता कि मतलब वो सड़ने लग जाती फिर ना बनाओ। तो मैंने कहा खीरा ज़्यादा लाना, बाकी सारी सब्जियां कम ही लाना। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने अच्छे से लगा दिया है। एक खीरा निकाल लिया है, मैं खीरा काटूंगी और खाना खाऊंगी, क्योंकि मैंने दिन में नहीं खाया था, शाम के टाइम चाय पी ली थी। तो आज हमारे खाने में 2 रोटी है, पूरा खीरा लिया है, कढ़ी ली है। खीरा तो इतना ज़्यादा स्वाद लगता है कि भाई ऐसे ही नमक लगा करके खा लो। खीरा वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा था, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है क्योंकि इसमें होता है फाइबर। और कढ़ी मैंने ली है थोड़ी सी, 2 रोटी ली है। चावल मैं शाम के टाइम नहीं खाती हूँ, कभी कभार खा लेती हूँ, मन हुआ तो, नहीं तो ना के बराबर ही होता है। वैसे 2 रोटी ज़्यादा है, वेट लॉस में 1 रोटी खा सकते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा वेट वज़न कम करने के चक्कर में नहीं हूँ, दिन रात इसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। खाओ पियो मस्त रहो, जीवन जियो। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटे लोग भी पड़े हैं दुनिया में। तो आज मैंने कितनी वॉक करी है, मैंने 7 किलोमीटर की वॉक करी है, ज़्यादा नहीं की है, पहला दिन था आज।